जलसा हुआ। 2 दिनों तक देवबंद के अंदर जलसा हुआ, जहां पर 25 राज्य के मुस्लिम संगठन के उलमाओं ने शिरकत की, जिनमें सबसे अहम चेहरा जो था वो महमूद मदनी का था। महमूद मदनी के आंसू से लेकर तमाम जो बातें कही गई, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों से जो अपील की गई, उससे गोदी मीडिया के पेट में दर्द होने लगा। एक वर्ग है गोदियों का जिसको पेट में मरोड़े उठने लगी, और तमाम चाटुकारिता करते रहते हैं, उनको खलबली सी मचने लगी कि आखिर मुसलमानों ने इतना बड़ा जलसा कैसे कर लिया, इतने संगठन के लोग कैसे इस जलसे में शिरकत हो गए। इसीलिए आज तक की वरिष्ठ पत्रकार जो हमेशा चाटुकारिता करते हुए नजर आती हैं, कैमरा में कैद होती हैं और रोड पर चलती हैं, तो कैसे उनको आम पब्लिक भगाती है, खदेड़ती है, उसका चेहरा आपको अच्छे से पता है। ध्यान से इस चेहरे को देखिए। इस चेहरे को कई बार, जी हाँ, फील्ड पर भगाया गया है। कई बार जनता के सरोकार वाले सवाल पूछने में इनको बड़ी दिक्कत हुई है, और चाटुकारिता की इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी है। वैसे चाटुकारों की लिस्ट कई ज्यादा बड़ी है इन गोदियों में, लेकिन हर रोज नए नए चेहरे नजर आते हैं चाटुकारिता में कि हम सबसे बड़े चाटुकार हैं भैया, हमें सबसे आगे नंबर रखो, हमें आगे वाली सीट दो। तो उन्हीं में से, इन सीटों में से जो वरिष्ठ पत्रकारिता की जो लिस्ट है, उन लिस्ट में से एक नाम इनका भी है। तो मैडम चित्रा त्रिपाठी का एक प्रोग्राम कल आज तक के अंदर हुआ, जहां पर महमूद मदनी को बुलाया गया उनसे बातचीत करने के लिए। जी हाँ, ये शो है, हमेशा आज तक पर आते रहता है। कई सारे लोगों को बुलाया गया है, विपक्ष के लोगों को हमेशा खासकर इस 3rd डिग्री प्रोग्राम में बुलाया जाता है, जिसमें तमाम जो वरिष्ठों का जो पद लेकर बैठी हैं पत्रकारिता में, वरिष्ठ एंकर, एंकरनी, ये सब मौजूद रहते हैं। तो इस वाले भी प्रोग्राम में मौजूद थी चित्रा, नेहा बाथम और गौरव सावंत। महमूद मदनी से 3rd डिग्री वाला सवाल पूछने बैठे थे, लेकिन महमूद मदनी ने 3rd डिग्री शो में जो इनको जवाब दिया है, वो आपको एक एक कर क्लिप बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे मैडम चित्रा त्रिपाठी की बोलती बंद हो गई। मैडम चित्रा त्रिपाठी ने उनसे पूछा कि बीजेपी कह रही है कि आपने घरियालू आंसू बहाए हैं, यानी कि महमूद मदनी ने जो अपने बयान दिए थे, जो उन्होंने अपने बयान में भावुक होकर उनके आंखों से जो आंसू छलक उठा, वो घरियाली आंसू था, जिसको लेकर चित्रा त्रिपाठी ने ऐसा जवाब उनसे पूछा कि बीजेपी कहती है कि आप तो घरियाली आंसू बहा रहे थे। तो उसके बाद महमूद मदनी ने जो जवाब दिया है वो सुनने लायक है। जरा आप इस जवाब का है, जो मेन पार्टी के जो दावेदार है, जो प्रवक्ता होते हैं, वो कैसे तिलमिला जाते हैं और किस तरह से चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन महमूद मदनी ने यहाँ पर बड़े ही धैर्य से उनको जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी अगर ऐसा बोलती है तो उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इस तरह की बातें महमूद मदनी ने चित्रा त्रिपाठी के मुंह पर, जी हाँ, दे मारा। दोस्तों, जब हरिद्वार में और न जाने कहां हिंदू धर्म संसद होता है, जब धर्म संसद का आयोजन होता है, तब इसको लेकर ये गोदी पत्रकार खामोश बैठ जाते हैं, चुप्पी साध रखते हैं। तब कोई 3rd डिग्री नहीं होता है, तब कोई यति नरसिम्हानंद जैसे तमाम जो आयोजक करता है उसको बुलाकर ऐसे तीखे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तब उनसे नहीं पूछा जाता था कि क्यों इस तरह की आप लोग धर्म संसद आयोजित कर रहे हैं, क्यों मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रहे हैं। क्या कभी आपने देखा कि इन लोगों को, इन साधु संतों को बुलाकर 3rd डिग्री में बिठाकर सवालों का जो इनका पिटारा है, जो पुलिंदा है, वो खोला गया हो? कभी नहीं देखा होगा आपने। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये लोग इन लोगों को बुलाकर इनसे सवाल पूछते, इनसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि भैया इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं, क्यों? लेकिन हाँ, इनके लिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं मुसलमान। ने अगर कुछ ठीक भी कर दिया तो इनके लिए बहुत बड़ा खबर हो जाता है, ब्रेकिंग न्यूज हो जाता है, हेडलाइंस बन जाते हैं। इसी तरीके से मुसलमानों का जो 2 दिनों का जलसा देवबंद के अंदर हुआ, तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा। इसको हेडलाइन बना बनाकर पेश करने लगे ये लोग, और पेश यहां तक करने लगे कि इन लोगों का जो सवालों का जो पुलिंदा था वो एक से बढ़कर एक था कि आपको किस बात का, काशी मथुरा, आपको किस बात का डर है।
हिंदू पक्ष अपना कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, कोर्ट में बातें कर रहे हैं, सारी चीजें ये कह रही हैं, खुद ही कह रही हैं। जबकि यही चित्रा जब शिवलिंग मिलने का हल्ला हुआ था तो खुद ही ट्वीट करके कहती हैं कि बनारस में, काशी में हर जगह कण कण में शिव है। और इस तरह की ट्वीट करते हुए वो लोगों को देती हैं मैसेज कि वो इस बात से सहमत हैं। आपने उस ट्वीट्स को भी देखा होगा और अभी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चित्रा त्रिपाठी ने उस वक्त जब हिंदू पक्षकार की तरफ से आकर तीसरे दिन कहा गया था कि मिल गए बाबा, मिल गए, शिवलिंग है अंदर, तो ऐसे तमाम गोदी पत्रकार हैं जो इसको लेकर ट्वीट करते हुए नजर आए। क्यों? फव्वारा भी हो सकता था ना, लेकिन इनका जो सीधा सीधा क्लियर स्टैंड था वो उस दिन देखने को मिला। और ये बोल रही है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, तो कोर्ट में मामला चल रहा है तो आप चलने दीजिए ना, आप कहाँ चलने दे रही हैं? आप तो हर रोज डिबेट करती हैं, हर रोज शिवलिंग और फव्वारे का पूरा विश्लेषण करती हैं, पूरी तहकीकात करती हैं और 4 लोगों को बैठकर मुर्गा लड़वाती हैं। ये सारी चीजें इनको नजर नहीं आता है। हाँ, अगर देवबंद में जलसा हो गया तो इन लोगों को इस कदर दर्द होने लगा कि एक से एक ट्वीट्स आने लगे, एक से एक गोदी पत्रकारों की तरफ से बातें कही जाने लगी, खिल्ली उड़ाने लग गए। कभी इन्होंने समाज में बैठकर जो देश के जो हालात हैं उस पर चर्चा किया है? समाज के मुद्दों को लेकर टेलीविजन पर चर्चा किया है? नहीं किया है। और सीधे तौर पर महमूद मदनी ने भी चित्रा त्रिपाठी को आईना दिखाते हुए ये कहा कि जो एक मीडिया वर्ग है ना, जो समाज का एक मीडिया वर्ग है, वो देश में खाई पैदा करने का काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान करने का काम कर रहा है। फिर क्या, काटो तो खून नहीं। चित्रा त्रिपाठी क्या बोलेंगी? उनके मुंह में कौन सी जुबान है, किस जुबान से वो बोलेंगी? क्योंकि हिंदू मुसलमान तो यही लोग करते रहते हैं हर वक्त, 24/7। हिंदू जाग जाओ, मुसलमानों से लड़ो, मुसलमानों को इतना गंदा दिखाओ, इतना घटिया बताओ, यहाँ तक कि अब प्रोफेट को लेकर जिस तरह के बीजेपी प्रवक्ता के बयानात सामने आ रहे हैं उस पर भी इनका खामोशी वाला स्टैंड जो है वो दिखाई देता है। अगर किसी ने कुछ कह दिया मुसलमानों की तरफ से, ओवैसी की तरफ से, या जो भी मुसलमान लीडर है, जो एक्टिविस्ट है, उसने कुछ कह दिया तो ये सब गिद्ध बनकर लूझने लग जाते हैं। बस न चले तो उनको नोच के खा जाएं, मार डालें, ये खुद ही कानून बन जाए, खुद ही कचहरी बन जाए, खुद ही पुलिस प्रशासन बन जाए। लेकिन इतनी बड़ी बात हो जाती है, प्रोफेट को लेकर इस तरह की भद्दी टिप्पणी की जाती है, लेकिन आज तक इनके मुंह से कोई जवाब नहीं निकला है। आस्था की बात करती हैं ये, आस्था जो कि खुद आस्था का खिलवाड़ करती हैं, हर रोज टेलीविजन पर बिठाकर हिंदू मुसलमान करवाती हैं। इनसे एक सवाल आज तक आपने देखा, जो ये महमूद मदनी हो या तमाम विपक्ष के लोग हैं, उनसे ये जो सवाल पूछती हैं, इनके सवाल पूछने का जो आंखों में आंखें डालकर जो जज्बा रहता है, वो कभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता को देखा है ऐसे सवाल पूछते हुए? कभी मोदी जी से पूछते हुए, अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह से, संबित पात्रा से ही कभी इस तरह से सवाल नहीं पूछा होगा कि आप लोग देश में क्यों सौहार्द खराब कर रहे हैं, क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? आपकी तरफ से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर कोई भद्दी टिप्पणी कर दे, कोई पोस्ट लिख दे, मोदी जी के खिलाफ कोई पोस्ट लिख दे, अमित शाह के खिलाफ पोस्ट लिख दे तो जेल हो जाता है। लेकिन नुपुर शर्मा इतना कुछ बोल जाती है, इसको लेकर बीजेपी की किसी भी प्रवक्ता से इन्होंने सवाल पूछा होगा? किया? इतने 4 दिन बीत चुके हैं दोस्तों, 1-2 दिन नहीं, जब टाइम्स नाउ पर लाइव अपशब्दों का इस्तेमाल होता है और उसके 4 दिन बाद भी किसी ने भी बीजेपी के प्रवक्ता से ऐसे आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आका के सामने हमेशा सर ऐसे झुक जाता है, इनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो झुक जाती है और उनके आगे झुककर इस कदर चरणों में चरण वंदना करने लग जाती हैं जैसे कि बस जो बोला वही सत्य, जो आका ने कह दिया वही सत्य। बाकी दुनिया जहान कुछ भी हो जाए, देश में दंगे फसाद हो जाए, मंदिर मस्जिद के लिए लोग लड़ रहे हैं, एक से बढ़कर एक टिप्पणियां की जा रही है, इस पर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। और यही हाल इनके 3rd डिग्री शो में देखने को मिला कि किस तरह से ये महमूद मदनी से सवाल तो पूछ रही थी,
कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे थे मुसलमानों को लेकर, सीधे तौर पर मुसलमानों को लेकर ये पूरे सवाल पूछने के लिए टूट पड़ी। लेकिन मुसलमानों के बारे में जो देश में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो खुद ये लोग फैला रहे हैं, उसके बारे में ये कब बात करेंगी। और महमूद मदनी ने भी बड़े अस्थिरता से इनको जवाब दिया और इनकी बोलती बंद कर दी। फिर ये बोलने लायक कहीं से कहीं नहीं बचे। हर बार ये खुद ही जलील होते हैं, जो भी प्रवक्ता को ये बुलाते हैं, चाहे बीजेपी वाले हो जिनके सामने ये चरण वंदना करते हैं, जिनके सामने ये नतमस्तक करते हैं, जहां इनके खिलाफ थोड़ा सा ट्रैक से हटी तो फिर ये इनकी बखिया उधेड़ देते हैं। बीजेपी वाले भी इनको कहीं का नहीं छोड़ते। और फिर विपक्ष से तो इनकी हर रोज की ही है, और फिर फील्ड पे निकल जाए तो फील्ड पे क्या स्थिति है इनकी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, किसान आंदोलन हो या तमाम मुद्दे हो, ये जहां जाते हैं वहां से खदेड़े जाते, भगाए जाते, क्योंकि इनकी जो विश्वसनीयता है ना, वो इसी तरीके की है कि जहां से जाओ लत्तम जुत्तम खा करके, धक्का मुक्का खा करके सिक्योरिटी बुला लेते हैं, भाई बचाओ। ऐसी पत्रकारिता होती है इनकी कि सिर्फ एक तरफा, बाकी देश दुनिया लुट जाए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। महंगाई से लोग मर जाए, खाने के लिए एक एक, जी हाँ, पाई नहीं है आम इंसान के पास, गरीबों के पास, लेकिन वो मुद्दे नहीं होंगे। मुद्दे हैं तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, और आज भी ये वही कर रही हैं और तमाम गोदी चैनल्स करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।